हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है दी हाउस एट द बायू। दोस्तों, बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और इसे अमेरिकन डायरेक्टर एलेक्स मैकॉले ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पहुंचते रहें। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से जहां हम जेसिका और जॉन नाम के एक कपल को देख पाते हैं। पिछले कई सालों से वो दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप को लीड कर रहे थे। एटलीस्ट जेसिका को तो यही लगता था, पर आज उसकी गलतफहमी एक हार्ट ब्रेक के साथ खत्म हो गई है। उसे जॉन के अफेयर के बारे में पता चला है और वो भी उसी की स्टूडेंट विवियन से। लेकिन जॉन की पोल खुलने के बाद भी वो जेसिका को आज भी पागल बना रहा था। पर आज जेसिका के पास भी सबूत के तौर पर उसकी गाली करतूतों की तस्वीरें थीं, जिससे जॉन आज मुकर नहीं सकता था। लेकिन जेसिका इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन को डाइवोर्स नहीं देती, जिसकी इकलौती वजह थी उनकी बेटी एना। पर वो जॉन के सामने कुछ शर्तें रखती है। पहली कि वो एना को कुछ भी पता नहीं लगने देगा, दूसरी कि वो विवियन से सारे कनेक्शन तोड़ देगा और तीसरी कि वो एना और जेसिका के साथ अगले दिन ही एक फैमिली वेकेशन पर निकल जाएगा, जिसकी अरेंजमेंट जेसिका पहले ही कर चुकी थी। जॉन भी अपनी फैमिली की खातिर जेसिका की सारी शर्तें चुपचाप मान लेता है और हम उन तीनों को अगले दिन ही अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं। और अब कुछ ही देर में वो सभी ह्यूमन पॉपुलेशन से कोसों दूर जंगल से घिरे हुए एक आलीशान मैंशन के सामने पहुंच जाते हैं, जहां कोसों दूर तक एक ग्रोसरी स्टोर भी नहीं था। एक्चुअली जगह जेसिका ने ही चूज की थी। वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी और इस मैंशन को जल्द से जल्द बेचना उसका नया प्रोजेक्ट। जेसिका को तो वैसे भी इस मैंशन को चेक करने के लिए यहाँ आना ही था, इसीलिए वो एना और जॉन को भी अपने साथ ले आई। यहाँ वो अपने काम भी कर लेगी और साथ ही साथ अपनी फैमिली में आए इस गैप को भी इस वेकेशन के जरिए भर लेगी। उसका प्लान तो काफी बढ़िया था, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। उनका वेकेशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जेसिका जॉन को टॉन्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। ऊपर से जॉन भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था जेसिका को प्लीज करने में, पर वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा था जैसे वो कितना अच्छा हस्बैंड हो और अपनी गलती से सुधारने की कितनी कोशिश कर रहा हो। उसकी यही चीप हरकतें हमें अगले सीन में भी देखने को मिलती हैं। जेसिका उसे डिनर के लिए व्हील लाने के लिए कहती है और जॉन मैंशन से 20 मील दूर बने एक ग्रोसरी स्टोर में एना के साथ शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाता है। पर व्हील के होते हुए भी वो उन्हें नहीं खरीदता, क्योंकि वो जेसिका के फेवरेट थे, उसके नहीं। जॉन अपनी इन हरकतों में लगा हुआ ही था कि हम उधर एना को देखते हैं, जिसे स्टोर में घूमते वक्त आइजक नाम का एक लड़का मिलता है और दोनों को ही एक दूसरे की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। आइजक तो उसे ड्राइव पर भी ले जाना चाहता था, पर जॉन की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। अब कैश काउंटर पे एना जॉन से जेसिका के व्हील के बारे में भी पूछती है, जिस पर जॉन उसे झूठ बोल देता है कि स्टोर में वो अवेलेबल ही नहीं है। और अब इससे वो ओल्ड मैन भी जॉन की चीप मेंटेलिटी को समझ जाता है। अब तक उनकी शॉपिंग खत्म हो गई थी और जॉन और एना कार तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी जॉन की नजर उनके बिल पर जाती है, जिस पर काफी अजीब चीज लिखी हुई थी, जो थी कि डेविल तुम्हें देख रहा है। जॉन उस समय तो इसे इग्नोर करता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उस ओल्ड मैन ने ये क्यों लिखा था। मैंशन वापस पहुंचने पर उन दोनों को जेसिका दिखती है, जो एक दरवाजे के सामने बैठकर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली जेसिका के पास सारे रूम्स की चाबियां थीं सिवाय इस रूम के, और यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट पर भी इस रूम का कोई नामो निशान नहीं था, जो थोड़ा वियर्ड था। वो सभी दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है और दरवाजा खोलने पर जेसिका को आइजक दिखता है, जो उस ओल्ड मैन यानी अपनी ग्रैंड पैपी के साथ उनके घर तक पहुंच चुका था। वो अपने आप को एना का फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है और नियरेस्ट नेबर होने के नाते उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है। पहले तो जेसिका उसे मना कर देती है, लेकिन जब आइजक उसे बताता है कि वो उसके स्टोर के ही व्हील कटलेट को डिनर में रेडी करने वाला है, तब जेसिका काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे जॉन के झूठ के बारे में पता लग गया था और वो गुस्से में आकर आइजक का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात जॉन को पता लगती है तो वो जाने से मना कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेसिका ने सोचा था। पर वो जॉन को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानती और फ्रस्ट्रेट होकर जॉन जेसिका के सामने विवियन की तारीफ कर देता है। अब इससे होता ये है कि जेसिका एक बार फिर इमोशनली टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है, पर इस बार जॉन उसे शांत कराता है और हम इधर एना को अपने पेरेंट्स के झगड़े को बर्दाश्त करते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से एना की नोज ब्लीड करने लगती है और एना की ऐसी हालत देखकर सभी आइजक के साथ डिनर करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं।
हैं। लेकिन तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और जेसिका एक बार फिर आइजैक और उसकी ग्रैंड पैपी को अपने सामने देखती है, जो उन्हें बताते हैं कि उनका ओवन खराब हो चुका है और अब वो लोग उन्हीं के मेंशन में डिनर को प्रिपेयर करने वाले थे। जेसिका भी अब उन्हें मना नहीं कर पाती, पर उसे समझ नहीं आता कि उनका डिनर कैंसिल करना और आइजैक का उसी वक्त प्लान चेंज कर उनके घर आ जाना ये कोई कोइंसिडेंस कैसे हो सकता था। इधर किचन में जॉन ग्रैंड पैपी से उस वियर्ड नोट के बारे में पूछता है जो उन्होंने जॉन को स्टोर में दिया था। इस पर वो बताते हैं कि डेविल उन सभी को देख रहा है और हम में से कुछ लोग अपनी हरकतों से उसे इनवाइट कर लेते हैं और कुछ नहीं, और उन्हें लगता है कि जॉन को ये बात पता होनी चाहिए। जॉन को उनकी बातें समझ तो नहीं आती, पर इन बातों के पीछे छुपी थ्रेड को जॉन अच्छे से फील कर पा रहा था, जो कुछ ही देर में सच होने वाली थी। अब डाइनिंग टेबल पर सभी अपना डिनर एंजॉय करने में लगे हुए थे, पर तभी आइजैक कैंडल्स जलाने के लिए जेसिका की परमिशन मांगता है और जेसिका के राजी होते ही वो पास ही के एक ड्रॉर से कैंडल्स ले आता है। पर तभी ये बात जेसिका को हिट करती है। आइजैक के अकॉर्डिंग वो तो कभी इस घर में पहले आया नहीं है, तो उसे कैसे पता कि कैंडल्स कहाँ थी। ऊपर से जेसिका आइजैक को ऑब्जर्व करते हुए ये बात भी नोटिस कर पा रही थी कि आइजैक का पूरा ध्यान एना की तरफ है और वो भी कोई अच्छी इंटेंशंस के साथ नहीं। जेसिका उसी वक्त जॉन को किसी बहाने से बाहर ले आती है और तुरंत इन लोगों को घर से निकालने के लिए कहती है। वैसे भी उसे इन लोगों से कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वापस आते ही जेसिका आइजैक को वापस जाने के लिए कह देती है, पर आइजैक फोर्सफुली रुकने की जिद करने लगता है। लेकिन जेसिका अपना पॉइंट क्लियर कर देती है, पर अब यहाँ से सिचुएशन क्रीपी होने लगती है। आइजैक उनसे कहता है कि इस घर में इनफ रूम्स हैं जिसमें वो सभी आराम से रह सकते हैं, तो उन्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आइजैक के पास उस लॉक्ड रूम की भी चाबी थी। ये सब देखकर जेसिका और सभी टेंशन में आ गए थे। आइजैक को तो इस घर के बारे में उनसे भी ज्यादा नॉलेज थी, जबकि उसने कुछ देर पहले ही ये एक्सेप्ट किया था कि वो इस घर में पहले कभी नहीं आया है। और अब इससे जेसिका को तो उसकी आइडेंटिटी पर भी शक होने लगा था, पर वो इस सब पर रिस्पॉन्ड कर पाती इतने में एना की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी कुछ ही देर बाद उन्हें अपनी कैट की आवाजें सुनाई देती हैं और उनका पीछा करने पर उन्हें पता लगता है कि उनकी कैट उसी लॉक रूम में फंस चुकी है। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? वो रूम तो इतने समय से लॉक था, तो उनकी कैट अंदर गई कैसे? वो सभी इसी कंफ्यूजन में थे। जॉन आइजैक से इस रूम की चाबी मांगता है, पर वो ऐसा नहीं करता। वो लोग ग्रैंड पैपी को अपने ग्रैंडसन को समझाने के लिए भी कहते हैं, पर ग्रैंड पैपी उन्हें कहकर एक और बहुत बड़ा झटका दे देते हैं कि आइजैक उनका ग्रैंडसन है ही नहीं। वो लोग इस सब को प्रोसेस कर ही रहे थे कि उन्हें किसी की हड्डियां टूटने की आवाजें आती हैं और उनकी कैट की चीखें बंद होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और आइजैक भी वहां से चला जाता है। अब तक सभी को समझ आ गया था कि आइजैक के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, पर वो कौन था उसका जवाब उन्हें अगले ही पल मिल जाता है। ग्रैंड पैपी बताते हैं कि एक दिन आइजैक पायु से निकलकर उनके स्टोर तक आ गया। आइजैक के पेरेंट्स मर चुके थे और उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए कुछ, इसीलिए ग्रैंड पैपी ने उसे रख लिया और तब से वो उनके साथ है। पर सबसे बड़ी बात, आइजैक इतने सालों में बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुआ था। उसकी एज बढ़ती ही नहीं थी, जो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था। जॉन को तो इन सारी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसीलिए ग्रैंड पैपी माहौल को शांत करने के लिए एक म्यूजिक प्ले कर देते हैं, पर यहाँ म्यूजिक की जगह एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जिसमें जॉन विवियन से कह रहा था कि वो जेसिका से प्यार नहीं करता और वो वेकेशन के बाद सीधा जेसिका को डाइवोर्स दे देगा और विवियन से शादी कर लेगा। ये सब सुनने के बाद जेसिका पूरी तरीके से टूट जाती है। इतना सब होने के बाद भी वो एक बार फिर जॉन की जाल में कैसे फंस गई थी। जेसिका तो तुरंत वहाँ से निकलकर जॉन को डाइवोर्स देना चाहती थी, पर आइजैक और ग्रैंड पैपी के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। इधर जेसिका और जॉन आर्ग्यूमेंट में लगे हुए ही थे कि तभी आइजैक उनकी कैट के साथ वहां आ जाता है जो कि जिंदा थी। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने खुद उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनी थी। वो सभी ये सोच ही रहे थे कि तभी एना को बाहर कोई जंगली जानवर नजर आता है और आइजैक बिना देरी के टेबल के नीचे से एक गन निकाल लेता है। अब इस सबसे उन लोगों को समझ आ गया था कि या तो आइजैक कोई साइकोपैथ है या फिर वो इंसान है ही नहीं। ऊपर से आइजैक की हरकतें भी काफी क्रीपी होती जा रही थी। वो गन ग्रैंड पैपी को दे देता है और जॉन को फोर्सफुली अपने साथ बाहर ले आता है और यहाँ एक बहुत बड़ा सच बाहर आता है। अंदर ये सब जो हो रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि जॉन का ही प्लान था। उसने ही आइजैक और ग्रैंड पैपी को हायर किया है जेसिका का मर्डर करने के लिए, पर आइजैक की फालतू ट्रिक्स की वजह से उसका प्लान बर्बाद हो चुका है। उसे तो बस जेसिका को लॉक्ड रूम में ले जाना था और उसे शूट करके मार डालना था, जिससे एना को भी उन पर कोई शक नहीं होने वाला था। पर अभी भी उनके पास मौका है। वो आइजैक को ये मैजिक ट्रिक्स बंद करने के लिए कहता है और एक्स्ट्रा मनी पे करने का प्रॉमिस भी करता है,
बस उसे जेसिका को खत्म करना होगा। यानी जेसिका ने इस आदमी पर भरोसा किया और ये आदमी उसी को बैकस्टैप करना चाहता था। अब वापस आते ही आइजैक उन सभी को लॉक्ड रूम की तरफ जाने को बोलता है। जॉन तो हैप्पीली राजी हो जाता है, एज उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार उसका जेसिका से पीछा छूटने वाला था, पर जेसिका इसके सख्त खिलाफ थी। बट आइजैक गन पॉइंट पर उन सभी को लॉक्ड रूम तक ले आता है। पर यहाँ प्लान में एक और ट्विस्ट आता है। आइजैक जेसिका की जगह जॉन को लॉक्ड रूम में भेज देता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। और जॉन को भी समझ आ जाता है कि यहाँ का मास्टरमाइंड वो नहीं बल्कि आइजैक है। जेसिका बाहर खड़ी सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है और आइजैक इस बार भी जेसिका को ही जाने के लिए बोलता है। दरवाजा खोलने पर जेसिका विवियन को अपने सामने देखती है, जिसे आइजैक ने जॉन के फोन से टेक्स्ट करके यहाँ बुलाया था। जेसिका विवियन को यहाँ की कंडीशन के बारे में तुरंत बता देती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। विवियन भी सब समझ जाती है और अपनी कार लेकर निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार काम करना बंद कर देती है और विवियन यहाँ फंस जाती है। उधर आइजैक पर जॉन अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, पर तभी आइजैक जॉन से उसी रूम में एक दरवाजे को ओपन करने के लिए कहता है, एज यहाँ से निकलने का वो एक आखिरी रास्ता था। जॉन आइजैक पर भरोसा कर लेता है और उस दरवाजे को खोल देता है और उसे तुरंत ही अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। दरवाजे को खोलते ही जंगली जानवर उस पर हमला कर देता है और हमें सिर्फ जॉन की चीखें सुनाई देती हैं। इधर बाहर जेसिका विवियन को कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां ग्रैंडपैपी एना के साथ आ जाते हैं और गन पॉइंट पर एना को कार पर गैसोलीन डालने के लिए कहते हैं। जेसिका एना को इस सब का हिस्सा नहीं बनने दे सकती थी, इसीलिए वो ये खुद करने का डिसाइड करती है और देखते ही देखते ग्रैंडपैपी विवियन को जिंदा कार में चला देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं और जेसिका भी कुछ नहीं कर पाती। पर अब वो चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। वो तुरंत ही एक हथौड़े से ग्रैंडपैपी पर हमला कर देती है, जिसे उसने किचन में से चुरा लिया था और उन्हें मार मार कर उनकी जान ले लेती है। और अब अगला नंबर आइजैक का था। वो एना को वहीं रुकने का बोलकर खुद वापस मैंशन में आ जाती है। उसे आइजैक तो कहीं नहीं मिलता, पर लॉक्ड रूम में उसे जॉन काफी बुरी हालत में मिलता है और साथ ही साथ एक जंगली जानवर को भी वहाँ वो देख पाती है। जॉन लाइफ के आखिरी पलों में भी आज विवियन और एना को ही याद कर रहा था, जिससे जेसिका को काफी बुरा लगता है और वो दरवाजा बंद कर कर वहाँ से चली जाती है। पर तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और बाहर आने पर वो एना को आइजैक की गन पॉइंट पर पाती है। आइजैक उसे टीज करने लगता है और जॉन की सच्चाई बताता है। जेसिका जॉन की सच्चाई जानकर शॉक तो होती है, पर वो इसी मौके का फायदा उठाती है और आइजैक को ट्रिक करके आइजैक को ही शूट कर देती है। और यहाँ आइजैक अपने आखिरी पलों में बताता है कि उसे नहीं पता कि वो डेविल है या इंसान। वो अपने आप को एक मॉरल कंपास की तरह देखता है। वो कई सदियों से इस घर के जरिए उन लोगों को सजा देता है जो या तो चीटर हैं या फिर उन्होंने जिंदगी में गलत काम किए हैं। जैसे कि विवियन और जॉन दोनों ने ही जेसिका को धोखा दिया था, इसीलिए उसने उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। पर जेसिका और एना निर्दोष थी, इसीलिए उन्हें उसने जाने दिया और वो कई सालों से इसी काम के लिए जिंदा है। एंड ये कहकर वहीं दम तोड़ देता है। एट द एंडिंग सीन हम जेसिका और एना को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो शेरिफ को सब कुछ बता देती हैं। पर शेरिफ उनकी बात पर यकीन ही नहीं कर पाती, क्योंकि जो जगह जेसिका ने मेंशन की थी उस जगह पर तो कोई घर ही नहीं था। लेकिन फिर भी जेसिका को कन्विंस करने के लिए शेरिफ उसे उस जगह ले आती है और वहाँ सच में ही कोई घर नहीं था। जेसिका को भी अब यकीन हो गया था कि उसके साथ ही कुछ गड़बड़ थी। मे बी वो हेलुसिनेट कर रही थी, पर वो इतना गलत कैसे हो सकती थी, जो कि बिल्कुल सही था। उसका शक कुछ ही देर में सच हो जाता है जब वो वापस लौटते वक्त आइजैक और ग्रैंडपैपी को जिंदा अपने सामने देखती है, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मारा था। यानी कल रात जो भी हुआ वो सब कुछ सच था। आइजैक ने जो कहा था वो सच था, ये लोग इंसान थे ही नहीं। और अब ये बात शेरिफ भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि आइजैक इंसान है या नहीं ये किसी को नहीं पता, पर वो बुरे लोगों को सजा देता है और ह्यूमैनिटी को जिंदा रखता है, इसीलिए वो सभी उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और अब जेसिका के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो इस सब को एक्सेप्ट कर ले और वापस कभी भी उस घर की तरफ ना जाए। जेसिका ये सब सुनने के बाद चुपचाप इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके लिए तो यही इम्पोर्टेंट था कि वो और एना आज सेफ हैं, पर वो इस इंसिडेंट को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगी। ये इंसिडेंट हमेशा उसे हॉन्ट करता रहेगा। इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में आइजैक और बायो के लोग या तो एंजल्स थे या फिर डेविल के वर्शिपर्स, जो खुद के अकॉर्डिंग लोगों को सजा देते थे जिन्होंने गलत काम किया होता था। और ऐसे ही उसके शिकारों में जॉन और विवियन भी शामिल थे। जॉन ने सोचा था कि उसने आइजैक को हायर किया था, पर इन रियलिटी आइजैक ने जॉन को चूज किया था उसकी गलतियों की सजा देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी द हाउस एट द बायो की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।